तो वैसे लोगों को भी, ऑटो चालक हो गए, मजदूरी करने वाले लोग हो गए, तो उनको भी आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। और चूंकि देखिए ये एक कह सकते हैं कि विशेष अवसर है, चूंकि अगर हम राम मंदिर की बात करें तो देखिए मंदिर तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मंदिर के साथ साथ क्या बना अयोध्या में, क्या कुछ बदला अयोध्या में। मंदिर के साथ यहाँ पर आर्थिक, सोचिए कि आर्थिक जो एक सपोर्ट होता है अयोध्या के लोगों को, वो बढ़ चुका है। चूँकि फुटफॉल बढ़ा, लोगों की संख्या बढ़ी, आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में वृद्धि हुई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग, चाहे टैक्सी चालक हों, ऑटो चालक हों, या फिर दुकान लगाने वाले लोग हों, या जो भी धंधा कर रहे हैं, सबको फायदा हुआ। तो आध्यात्मिक रास्ते कहीं ना कहीं अयोध्या का आर्थिक विकास हुआ, और ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी शहर का विकास करते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म का स्थल होता है, चाहे हम बनारस की बात कर लें, चूँकि बनारस तो सदियों से कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है, लेकिन अयोध्या चूँकि भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या आज़ादी के बाद पिछड़ती चली गई, विकास से कोसों दूर होती चली गई। लेकिन अयोध्या की किस्मत तब चमकी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि अयोध्या का विकास योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए आज के समय में, अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो अयोध्या में चलाई जा रही हैं, जिसमें से तमाम परियोजनाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कई जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर काम चल रहा है। और सोचिए कि अयोध्या जो है 5 कोस, यानी कि 5 कोस में सिर्फ अयोध्या बसी हुई है, और 5 कोस में आप समझ लीजिए कि जब इतनी छोटी जगह में जब आप 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाते हैं तो उसका कितना बड़ा असर दिखता है। जिस रामपथ की हम लोग बात करते हैं, पहले ये पतली सड़क हुआ करती थी, जर्जर थी, लेकिन चूंकि इसका चौड़ीकरण किया गया, और ना सिर्फ रामपथ, चाहे हम धर्मपथ की बात करें, भक्तिपथ की बात करें, या फिर यहाँ के कुंडों की बात करें, चूँकि 100 कुंडों की नगरी कही जाती है अयोध्या को, चाहे हम विद्या कुंड की बात कर लें, सीता कुंड की बात कर लें, राम कुंड, भरत कुंड, सूर्य कुंड, तो इन सभी कुंडों का जीर्णोद्धार भी योगी सरकार के द्वारा कराया गया। तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है कि जब आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, जब आपकी प्रतिबद्धता होती है किसी धार्मिक स्थल के विकास का, तो कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती है। और योगी सरकार ने ये करके दिखाया है कि अयोध्या को किस तरीके से चमकाना है। अगर आप 8 से 10 साल पहले अयोध्या आई होती, और अगर आपको अब मौका मिलता है अयोध्या आने का, तो शायद कोई पहचान भी नहीं। चूँकि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं 8 साल बाद आ रहा हूँ अयोध्या, लेकिन अयोध्या आप पहचान में नहीं आ रही है। तो ये कुछ बदला है अयोध्या में। बहुत लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भारत का गौरव है, चूँकि इसका जो वैभव है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान है, वो अपने आप में कभी बेहद खास हुआ करती थी, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया था, इस अयोध्या को। लेकिन योगी सरकार ने बीड़ा उठाया कि इस अयोध्या को एक बार फिर से उसके पुराने वैभव की तरफ ले जाना है, इसकी जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसकी तरफ लौटाना है, और सरकार ने ये करके पिछले 8 सालों में दिखाया भी। जी बिल्कुल अविनाश, और देखिए क्योंकि जैसा कि आपने बताया, सनातन का केंद्र इस समय अयोध्या रामनगरी बन चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या इसके जरिए विपक्ष को जवाब भी देने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है? क्योंकि आज अयोध्या में जिस चीज पर सबसे ज्यादा केंद्रित नजर आ रही है बाकी चीजें, वो है कि जाति पाति से उठकर आप सनातन में यकीन रखिए, एकता में यकीन रखिए, चाहे किसी द्वार पर लगाए उस नारे की बात हो, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर मेहमानों को बुलाया गया हो उसकी बात हो। देखिए ये धर्म की नगरी है, राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अयोध्या हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु में रही है। लेकिन देखिए एक मैसेज, अगर आपने मैसेज की बात कही तो आपको मैं दिखा दूं कि एक स्लोगन लिखा हुआ है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि प्रभु राम के दरबार में हर कोई बराबर है, ना तो यहाँ पर कोई भेदभाव है, ना कोई बंधन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें, खास तौर पर हिंदी पट्टी राज्यों की बात करें, तो हिंदी पट्टी राज्यों में जिस तरीके से कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो हावी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप जाति की बात ना करिए, क्योंकि ये अयोध्या है, अयोध्या में हर कोई बराबर है, हर कोई समान है, और जाति की बात करना तो यहाँ पर गुनाह है। तो निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महाकुंभ संपन्न हुआ, वहाँ पर करोड़ों लोगों ने, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने
वहाँ पर स्नान किया महाकुंभ में, और चूंकि पूरी दुनिया के लिए वो एक कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी था। वहाँ पर जब जो विदेशी सैलानी आते थे वो पूछते थे हम लोगों से कि ये इनको कौन बुलाता है, ये कैसे संभव है कि एक साथ इतने सारे लोग चले आते हैं। तो यही देखिए हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है, और उसी विरासत को संजोने और संवारने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो तस्वीर है अयोध्या की, खासतौर पर जो तस्वीर है, देखिए यहाँ से संभवतः मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है। हो सकता है कि ये एक रिहर्सल हो, क्योंकि जो जैमर है, जैमर यहाँ से चूंकि ठीक है, ये रिहर्सल है। मुख्यमंत्री इस काफिले में मौजूद नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी गेस्ट हाउस में है। क्योंकि देखा जाए तो अब समय बहुत करीब आ चुका है, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा। और देखिए जय श्री राम के नारों के साथ तमाम लोग, इधर आ जाइए आप लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या में आए। कहाँ से आए? धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी से हम लोग आए हैं। भव्य कार्यक्रम है यहाँ मोदी योगी जी का। क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े कार्यक्रम में आमंत्रण? 100 वर्षों के बाद ये कार्यक्रम बताओ इतना अच्छा हो रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम का। राम नरेश जी नाम है हमारा। बच्चा लाल। अच्छा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में आमंत्रण? बहुत अच्छा लगा, और अच्छा हम हर प्रकाश कहते रहेंगे कि जो उन्होंने किया योगी मोदी ने, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन कई लोग तो सवाल भी खड़ा करते हैं, बोलते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं कि अयोध्या में कोई काम ही नहीं। काम क्यों नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा काम है। हमारा पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में क्या काम हुआ है। जब विश्व देख रहा है क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फिर कैसे नहीं हुआ काम? भारत को विश्व गुरु बना दिया। खड़ा करते हैं कहीं करने वाले हमेशा सवाल ही खड़े रहेंगे, लेकिन वो सामने आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। मन आनंदित है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना प्रसन्न हूँ। बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है, मन बहुत ही प्रसन्न है। क्या करते हैं आप लोग? मैं थोड़ी समाज सेवा ही करता हूँ जी। सारे लोग अलग 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 कुछ खेती बाड़ी करते हैं जी। अच्छा, मतलब आपको आमंत्रण मिला है। बहुत बड़े बड़े लोग वो इंतजार कर रहे थे कि उनको भी मिल जाए। छोटे लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमको आमंत्रण मिला है। हमारे पिताजी एक किसान है, किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मादीन है जी। अच्छा, हाँ, क्या कैसा लग रहा है अयोध्या में? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों इस जीवन में कभी नहीं आया था, पहली बार आए हुए। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। बहुत आपको आमंत्रण मिल गया राम मंदिर का? हाँ, मिल गया, छोड़ के आए हैं सारा काम। जी सर, सीजन का खेत में सीजन का। आप क्या करते, पढ़ाई करते हैं? नहीं जी, हम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं जी। हाँ, सीखते हैं। पिताजी हमारे खेती करते हैं और सारा काम छोड़ के आए हैं सिर्फ मंदिर देखने के लिए और प्रभु राम जी की चरण में। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कि प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, संघ के जो सरसंघचालक हैं वो भी रहेंगे। तो मतलब ये जो कार्यक्रम है, इस पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया की नजर है कि पूरी दुनिया देख रही है, और बहुत सौभाग्यशाली है जो हम लोग को अवसर मिला है। इस बार इतिहास में नाम दर्ज होगा हम लोग का कि हम लोग आए थे यहाँ पे। लखीमपुर खीरी से आए हुए श्रद्धालु हैं जिनको आमंत्रण मिला है ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और यही जो है इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें बहुत जो समाज के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। चूंकि देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण अवसर है, और जब भी चूंकि मुझे याद है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तो उस वक्त चाहे हम फिल्म स्टार्स की बात करें, वीवीआईपीज़ की बात करें, बड़े उद्योगपतियों की बात करें, देश के जो बड़े गणमान्य और जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी बात करें, उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बार कोशिश ये की गई है कि जो समाज का निचला तबका है, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।